वृंदावन में अगर कोई ऐसी चीज है जो सदियों से चुपचाप सब कुछ देखती आ रही है तो वो है यमुना। कभी इसके किनारे श्री कृष्ण की लीलाओं की कथाएं सुनाई गईं तो कभी संतों ने इसी तट पर बैठकर भक्ति की और आज भी हजारों श्रद्धालु इसके किनारे आकर अपने मन को शांति देने की कोशिश करते हैं। वृंदावन और यमुना का रिश्ता सिर्फ पानी और जमीन का रिश्ता नहीं है, ये आस्था, इतिहास, संस्कृति और जीवन का रिश्ता है। ब्रज की धार्मिक परंपरा में यमुना को अत्यंत पवित्र माना जाता है। श्री कृष्ण की बाल और किशोर लीलाओं से जुड़े ब्रज के अनेक स्थान यमुना के आसपास बसे हुए हैं। पुराने व्रज वर्णनों में बताया गया है कि प्राचीन समय में वृंदावन के आसपास यमुना की कई धाराएं थीं और नदी ने इस क्षेत्र को लगभग 3 ओर से घेर रखा था। आज यमुना की मुख्य धारा एक प्रमुख प्रवाह के रूप में वृंदावन के किनारे दिखाई देती है। यमुना का इतिहास केवल धार्मिक कथाओं तक सीमित नहीं है। मथुरा और ब्रज का विकास भी यमुना से गहराई से जुड़ा रहा है। यमुना के किनारे होने के कारण मथुरा प्राचीन काल से ही आवागमन, व्यापार और संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र रहा और जैसे जैसे ब्रज की धार्मिक पहचान मजबूत होती गई वैसे वैसे यमुना के किनारे घाट, मंदिर और आश्रम भी विकसित होते गए। वृंदावन में यमुना के किनारे बने घाट आज इस पूरे इतिहास के जीवित प्रतीक हैं। कभी इन घाटों पर श्रद्धालु स्नान करते थे, कहीं पूजा होती थी, कहीं संत भजन करते थे और कहीं नावों के माध्यम से लोग नदी पार किया करते थे। ब्रज के पुराने विवरणों में वृंदावन में कालियादह से केशी घाट तक अनेक घाटों का उल्लेख मिलता है। इनमें केशी घाट का विशेष महत्व है। ब्रज की मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण ने केशी नामक असुर का वध इसी क्षेत्र में किया था। इसीलिए केशी घाट आज भी वृंदावन आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण है। लेकिन यमुना का महत्व केवल इतिहास और धार्मिक आस्था तक ही सीमित नहीं है। एक नदी किसी भी सभ्यता के लिए जीवन की आधारशिला होती है। पानी पीने, खेती, पशुपालन, भूजल को सहारा देने और आसपास के प्राकृतिक वातावरण को बनाए रखने में नदियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यमुना भी उत्तर भारत के विशाल नदी तंत्र का मजबूत हिस्सा है। इसलिए यमुना की उपयोगिता केवल इसके किनारे होने वाली पूजा तक नहीं है। यमुना का स्वच्छ और जीवंत रहना पूरे क्षेत्र के पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहद जरूरी है। और शायद यही कारण है कि ब्रज की संस्कृति में यमुना को सिर्फ नदी कह देना पर्याप्त नहीं माना गया है। धार्मिक मान्यता में यमुना श्री कृष्ण की लीलाओं की साक्षी है। कृष्ण और यमुना का संबंध ब्रज की लोक कथाओं, भक्ति साहित्य और धार्मिक परंपराओं में बार बार दिखाई देता है। इसी यमुना के किनारे राधा कृष्ण की लीलाओं की स्मृतियां आज भी भजनों और कथाओं में जीवित हैं। मथुरा जिला प्रशासन की सांस्कृतिक जानकारी में भी यमुना के तट से जुड़ी रासलीला की ब्रज परंपरा का उल्लेख मिलता है। समय बदला, वृंदावन बदला, यमुना की धाराओं ने भी अपना रास्ता बदला, लेकिन यमुना के प्रति ब्रज की श्रद्धा आज भी
बनी हुई है। आज सुबह हो या शाम यमुना के घाटों पर कोई पूजा करता दिखाई देता है, कोई ध्यान लगाता है, कोई भजन गाता है, तो कोई बस शांत बैठकर बहती हुई यमुना को देखता रहता है। शायद यमुना की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है, ये सिर्फ इतिहास को अपने भीतर लेकर नहीं बहती, बल्कि हर दिन एक नई कहानी लिखती हुई आगे बढ़ती है। घाटों पर जरूर जाइए, लेकिन कुछ पल यमुना के किनारे शांत बैठकर इसे महसूस भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि वृंदावन को समझना है तो यमुना को समझना होगा। जय श्री राधे, जय श्री यमुना मैया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्रिएटिव लवर्स हमेशा आपके लिए ऐसे ही मनोरंजक कार्यक्रम लेकर आता रहेगा।